नर्मदे हर। आप लोग माँ नर्मदा के दर्शन करिए। और ये देखिए सूर्यदेव भी दर्शन दे रहे हैं। चलिए सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं। जय हो सूर्य नारायण। और आज की सुबह काफ़ी अच्छी रही हमारी, क्योंकि मैया के तट पे ही आश्रम बना हुआ है और सुबह सुबह अपनी माँ नर्मदा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नर्मदे हर। चलिए माँ नर्मदा की पूजा करते हैं। जय हो माँ नर्मदे। आप लोग भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से माँ नर्मदा के दर्शन करिए। माँ नर्मदा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ नर्मदे। सुबह की ये शांत बेला है। सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूती है, तब माँ नर्मदा के तट पर खड़ा होकर कुछ अलग ही शांति का अनुभव होता है। चारों ओर प्रकृति जैसे मौन होकर इस पवित्र क्षण को देख रही हो। पंछियों की मीठी चहचहाट, बहते हुए जल की धीमी आवाज़ और ठंडी हवा का हल्का सा स्पर्श, सब कुछ भीतर तक उतरता चला जाता है। मैंने श्रद्धा से माँ नर्मदा के चरणों में दीपक जलाया। यह केवल तेल और बाती का दीपक नहीं था, यह मेरे मन की आस्था, प्रेम और समर्पण की एक छोटी सी अभिव्यक्ति थी। उस पल में मुझे लगा जैसे माँ स्वयं मेरे सामने है, मेरी भावनाओं को महसूस कर रही हैं। इसके बाद मैंने नर्मदा का पवित्र जल अपने हाथों से भरा और उसे सूर्य देव को अर्पण किया, क्योंकि उन्हीं की रोशनी से संसार प्रकाशित होता है और हमें हर दिन जीवन जीने की नई ऊर्जा मिलती है। फिर वही जल अपने पूर्वजों को समर्पित किया। एक मौन धन्यवाद उन आत्माओं को जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। यह केवल एक क्रिया नहीं थी, यह आत्मा से जुड़ा एक क्षण था। जब भीतर एक शांति सी उतर आई, उस समय जल में सिर्फ पानी नहीं था, उसमें भाव था, श्रद्धा थी, स्मृति थी। माँ नर्मदा की हर लहर जैसे मेरे मन में कुछ कह रही थी, बेटा जीवन भी इसी जल की तरह है, बहते रहो, शुद्ध बने रहो और जहाँ जाओ वहाँ शांति फैलाते रहो। यह अनुभव से परे है और आप सब भक्तों के लिए ये नर्मदा माँ का संदेश है। नर्मदे हर। चलते हैं आश्रम की तरफ और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदे। सदा आपकी जय जयकार हो मेरी माँ। ये देखिए आश्रम भी काफ़ी ऊंचाई पे है। नर्मदे हर। देखिए सामने भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है। चलिए माँ नर्मदा के जल से अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का। नर्मदे। जय हो भोलेनाथ। नर्मदे हर। चलिए अब चलते हैं आश्रम की तरफ। चलिए आप लोग माँ नर्मदा के दर्शन करिए। जय हो माँ नर्मदे। जय हो मेरी माँ नर्मदे। सदा आपकी जय जयकार हो माँ। दर्शन करिए भोलेनाथ के आप लोग। जय हो भोले भंडारी। अब
चलते हैं, आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर। चलते हैं आश्रम की तरफ। और ये देखिए, इसी कुटी में रात्रि विश्राम किया था हमने। और ये हनुमान जी का मंदिर है। चलिए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय हो वीर हनुमान, सदा आपकी जय जयकार हो। जय हो प्रभु। नर्मदे। काफ़ी अच्छा आश्रम था जिसमें रात्रि विश्राम किया। यहाँ के जो बाबा थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। माँ नर्मदा कुटी, घाघरौला खुर्द। घाघरौला खुर्द का ये आश्रम है। आश्रम का नाम माँ नर्मदा कुटी है। और रात्रि इसी कुटी में विश्राम किया था। और ठंडी ठंडी हवा में काफ़ी अच्छी नींद आई रात्रि में। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे हर 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 नर्मदे। चलते हैं आश्रम से आगे की तरफ। नर्मदे हर। आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मां नर्मदा से यही कामना करते हुए कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा हो, मां नर्मदा उसकी सारी परेशानियां दूर करे। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ये देखिए आंगनवाड़ी केंद्र घुघरौला खुर्द। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों, आगे का रास्ता पगडंडी मार्ग है। चलते हैं पगडंडी पे किनारे किनारे। देखिए नर्मदे। ये देखिए आगे का मार्ग कैसे पगडंडी पे होके गया है। और इस पहाड़ को पार करके उस साइड जाना है। देखते हैं कि रास्ता किनारे किनारे भी हो सकता है पहाड़ के। जैसा होगा आपको दिखाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल तपस्वी मार्ग में। नर्मदे। ये देखिए अभी हम लोग उस गांव से आए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए हम लोग पहाड़ी के कितने नज़दीक आ चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे का रास्ता कहाँ से है। नर्मदे हर। आगे का मार्ग पहाड़ी के किनारे किनारे से है। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। ये देखिए किसी संत की कुटिया है। आश्रम में किसी संत का। नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदे। देखिए ये पिठेरा गांव है। हम लोग इस समय पिठेरा गांव में आ चुके हैं। चलते हैं गांव के अंदर। नर्मदे हर। ये माध्यमिक विद्यालय पिठेरा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कोई मंदिर है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। पिठेरा का सामुदायिक भवन है और ये मंदिर है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर प्रभु नर्मदे हर। देखिए भोलेनाथ विराजमान है। ये है मां नर्मदा विराजमान है। जय हो मां नर्मदा। जय हो मां नर्मदा।
चलिए जय हो प्रभु। तो चलते हैं मंदिर से आगे की तरफ। अब चलते हैं पिठेरा के मंदिर से आगे की तरफ। नर्मदे हर। ये देखिए सामने एक और मंदिर है, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। देखिए भोलेनाथ विराजमान है, दर्शन करिए आप लोग। जय हो भोलेनाथ। चलते हैं आगे की तरफ। और सामने देखिए माता जी विराजमान है सामने। जय हो प्रभु। नर्मदे हर। जय हो ब्रह्मदेव। नर्मदे हर। यह यात्रा सिर्फ चलने का नाम नहीं है, यह अपने आप को माँ नर्मदा को समर्पित कर देना है। इस यात्रा का उद्देश्य माता के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करके बस अपनी माँ का हो जाना है। और जो भी आपके जीवन के आने वाले समय में आपकी यात्रा है, वो माँ नर्मदा बड़ी सुगमता के साथ पूर्ण करा देंगी। माँ नर्मदा हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए नर्मदे हर। अब यहाँ देखिए कितनी शांति है। नीला आसमान, हरे खेत और खेतों के बीच से जाता हुआ रोड, और थोड़ी दूर पे ही बस कोठिया गांव है। और आगे 2 रास्ते गए हुए हैं, हम लोग सीधे हाथ के तरफ मार्ग पे जाएंगे। इस यात्रा में नए नए गांव मिलते हैं, भांति भांति के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हृदय में उतर जाते हैं। यहाँ लोगों में काफ़ी सेवा भाव है। जब भी किसी नए गांव के अंदर जाते हैं तो एक अलग ही प्रेम, अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ लोगों में परिक्रमावासियों के प्रति एक अलग ही प्रेम, अलग ही लगाव है। वो परिक्रमावासी को साक्षात मैया का रूप समझ के ही पूजते हैं। इतना आदर, इतना सम्मान देते हैं कि मन करता है इन्हीं के गांव में रुक जाएं। काफ़ी अच्छा लगता है नए नए गांवों में जाना, नए नए लोगों से मिलना। ये जीवन का एक धन है। ये क्षण जो हैं वो कभी नहीं भूल सकते। ये सामने आपको कोठिया गांव दिख रहा होगा, तो चलिए चलते हैं कोठिया गांव के अंदर। ये देखिए कोठिया का प्राथमिक विद्यालय है। हम लोग गांव से अब आगे की तरफ निकल लिए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। और इस समय 11:30 बज रहे हैं दोपहर के। और थोड़ी दिक्कत भी है पैर में। जो पैर की छोटी वाली उंगली है, सबसे छोटी होती सच्ची उंगली, उसमें काफ़ी घाव हो गया है। तो चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही है इस समय हमको। थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको कि कितनी तकलीफ़ है उसमें। मैया भी परीक्षा ले रही हैं। अब जब यात्रा का आखिरी चरण बचा है तो परीक्षा भी कठिन हो रही है। रास्ता इतना कठिन नहीं है, लेकिन परीक्षा ज़्यादा कठिन हो रही है। नर्मदे हर। तो जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए तो आप समझ जाइए कि ये परीक्षा का अंतिम चरण है। इसके बाद वाला जीवन काफ़ी आनंदमय कटेगा आपका। तो इसलिए ईश्वर पे आस्था रखते हुए अपने कर्म करते रहिए। जय माँ नर्मदे। माँ नर्मदे आपकी सदा सहायता करें। एक बार प्रेम से बोलेंगे नर्मदे हर। ये देखिए बिछुआ गांव है ये।
नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों कि कितनी पक गई है उंगली, नीली पड़ रही है पूरी। ये देखिए बहुत दर्द हो रहा है, छुई नहीं जा रही है। तो पक गई है, इसमें दर्द हो रहा है काफ़ी, चलने में परेशानी भी हो रही है, लेकिन नर्मदा मैया का नाम लेके आगे बढ़े जा रहे हैं। नर्मदे हर। ये देखिए बिछुआ का प्राथमिक विद्यालय है ये। दर्शन करिए, कितनी अच्छी देखिए भोलेनाथ की प्रतिमा है। जय हो भोलेनाथ। ये देखिए कितनी अच्छी प्रतिमा है, दर्शन करिए आप लोग। जय हो भोलेनाथ। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। ये बिछुआ गांव है। अब यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम लोग चल रहे हैं बटेरा गांव की तरफ और रोड हम लोगों ने छोड़ दिया है, तो पगडंडी चलते हैं, देखते हैं मैया आज कहाँ लेके जाती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए सामने थोड़ी दूर पे ही एक मंदिर दिख रहा है, वो देखिए सामने। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। नर्मदे हर। ये देखिए सामने ही मंदिर है, चल के देखते हैं यहाँ विश्राम की व्यवस्था है कि नहीं। जैसा होगा आपको दिखाएंगे। नर्मदे हर। हम लोग बटेरा गांव में आ गए हैं, कि उस आश्रम में महाराज जी ने ना बोले ना रोका, तो जहाँ प्रेम नहीं वहाँ हम रुकते नहीं। तो फिर हम बटेरा गांव की तरफ निकल लिए। यहाँ राम मंदिर है, उसमें रात्रि विश्राम करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। ये बटेरा गांव है और चल रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ। ये देखिए बटेरा का प्राइमरी स्कूल है, और स्कूल के पीछे से ही रास्ता है आगे के लिए। तो बता रहे हैं कि आगे ही मंदिर है, चल के देखते हैं कहाँ पे मंदिर है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल तपस्वी मार्ग में। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। इसी देखिए राम मंदिर में रुके हुए हैं हम लोग, और सामने देखिए गौशाला भी है, तो वहाँ भी रुकने की व्यवस्था है। वो सामने गौशाला है लेकिन हम लोग इसी राम मंदिर में रुके हुए हैं। चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं बटेरा के राम मंदिर का। नर्मदे वो मंदिर में ही अपना आसन लगा रखा है हमने। ये देखिए सामने मंदिर है, अभी आपको दर्शन कराएंगे। और ये देखिए कितना प्राचीन पीपल का वृक्ष है,
नर्मदे हर। ये देखिए हनुमान जी विराजमान है, दर्शन करिए आप लोग। जय हो श्री राम। चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं श्री राम जी के। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल तपस्वी मार्ग में। नर्मदे हर। जय हो श्री राम। यहीं पे अपना आसन लगा हुआ है, देखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। रात्रि दोस्तों बटेरा के इसी राम मंदिर में रुके थे, दर्शन करिए आप लोग। जय श्री राम। और यहीं पे हमने अपना रात्रि विश्राम किया था। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे हर। देखिए मैया के तट पे ही आश्रम बना हुआ था। नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदे, सदा आपकी जय जयकार हो माँ। चलते हैं अब आश्रम से आगे की तरफ। नर्मदे हर। चलते हैं दोस्तों पटेरा के राम मंदिर से आगे की तरफ, और देखते हैं माँ नर्मदा आज कहाँ लेके जाती है हम लोगों को। पैर में तो काफ़ी चोट है, पट्टी बांध रखी है, लेकिन बढ़ेंगे आगे क्योंकि परिक्रमा थोड़ी बची है, तो वैसे ही नहीं छोड़ देंगे बीच में। मैया का नाम लेते हुए बढ़ते रहेंगे। जय माँ नर्मदे, सदा आपकी जय जयकार हो माँ। नर्मदे हर। ये गौशाला है, यहाँ भी भक्त लोग रुकते हैं। चलिए काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है, चल के आपको दर्शन कराते हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर है। नर्मदे हर। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोले भंडारी, सदा आपकी जय जयकार हो प्रभु। जय हो भोलेनाथ। दर्शन करिए आप लोग। जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आज मौसम भी डाउन है, सुबह बारिश पड़ी थी काफ़ी तेज। जय हो भोलेनाथ। माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए आगे की यात्रा पे बढ़ते हैं। वैसे जो आगे का मार्ग है वो रिछावर होते हुए जाता है, लेकिन कल रात अत्यधिक बारिश होने के कारण किनारे का मार्ग गीला हो गया होगा, तो सीधे हम निकलेंगे पलुआ होते हुए सोकलपुर की तरफ। अब ये आगे हम रोड पे आए हैं, तो यहाँ से जो मंदिर के बगल से रास्ता गया है ये सीधे पलुआ होते हुए सोकलपुर की तरफ जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। क्योंकि बारिश का मौसम है तो किनारे के मार्ग से जाना उचित नहीं है, तो इसी मार्ग से सही रहेगा जाना। चलते हैं नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों मौसम काफ़ी सुहाना है, बारिश के अनुमान में है, बारिश का भी अनुमान है, बारिश आ सकती है। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। सुबह भी बारिश पड़ी थी, रात्रि में 4 बजे करीब। और देखिए ऊपर बादल है काफ़ी। सामने ही पलुआ गांव है,
और हम पगडंडियों पे जा ही रहे थे कि इन लोगों ने बड़े प्रेम से हमको रोक लिया। बोले महाराज जी आज यहीं भोजन करके जाइए। तो हम मना नहीं कर सके, काफ़ी अच्छे लोग हैं ये, काफ़ी प्रेम से हमको रोका। नर्मदे हर, नर्मदे हर। काफ़ी सज्जन लोग, काफ़ी प्रेम से रोका। हमने बहुत कहा कि अभी सुबह के 11 बजे हैं, हमें आगे जाने दीजिए, अभी भोजन का समय नहीं है। लेकिन काफ़ी इन्होंने विनती की, तो फिर प्रेम के कारण हमको रुकना पड़ा। तो भोजन प्रसादी करके अब चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे नर्मदे हर। काफी अच्छे लोग हैं ये लोग। नर्मदे सच्ची बताएं दिल से तो काफ़ी सज्जन जब लोग यहाँ थे, से काफ़ी बढ़ते हैं प्यारे, कड़वा की काफ़ी तरफ, प्रेम से रोका। वहाँ चलेंगे घर से सोकलपुर। सामान लेके आए और नर्मदे भोजन प्रसादी बना के हमको खिलाई। और हम 11 बजे रुके थे, अब 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ऐसे लोग परिक्रमा मार्ग में कम ही मिलते हैं, कुछ ही जगह पे ऐसे प्रेम वाले काफी लोग अच्छे मिले। लोग थे ये लोग। हमें रोक लिया माँ बहुत नर्मदा जल्दी इन और पे प्रेम अपनी से। कृपा बनाए रखें। जाना ही नहीं दिया आगे। नर्मदे हर। फिर हमारे लिए चलिए बढ़ते हैं आगे की रोटी तरफ। सब्जी बनाई। जय हो माँ नर्मदे। अभी भी देखिए पलोहा गांव है, यहाँ से हम लोग जाएंगे सोकलपुर की तरफ। काफ़ी अच्छा गांव है दोस्तों, सब मैया की कृपा है। फिर हमारे पैर में चोट थी तो उसकी दवा लेके आए, फिर दवा लगाई, बोले महाराज आराम कर लो। फिर रोटी सब्जी बनाई हमारे लिए और गाय का देसी घी लाए, रोटी चिपड़ के देसी घी में खिलाई। अरे पूछिए मत आने ही नहीं दे रहे थे। अभी कैसे निकले हैं वो हम ही जानते हैं। नर्मदे हर। अब ये रास्ता गांव के अंदर गई है और ये जाएगी सोकलपुर की तरफ। चलते हैं सोकलपुर की तरफ। नर्मदे हर। अब चलते हैं सोकलपुर की तरफ। अब देखिए मौसम खुल चुका है और काफ़ी धूप है इस समय। ये देखिए दोस्तों, दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत हैं। नर्मदे हर। तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, हवा बंद है कतई। और सुबह लग रहा था ऐसे मौसम बारिश आएगी, बिजली भी कड़क रही थी सुबह। अब देखिए कितनी गर्मी हो गई है। नर्मदे मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं बिल्कुल हम लोग। नर्मदे हर। देखिए उल्थन ग्राम का आश्रम है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे और फिर आगे मैया की मर्जी। नर्मदे चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे शक्कर नदी का संगम है, तो शक्कर नदी को पार करके आगे चलेंगे हम लोग। नर्मदे देखिए आगे शक्कर नदी है जिसमें अभी जल नहीं है। देखिए ये शक्कर नदी है जिसमें अभी जल नहीं है, थोड़ा ही जल है आगे को। समय बताते हैं यहाँ के लोग कि 9 दुर्गा जब लगते हैं तो 9 दुर्गा के समय नदी का जल बिल्कुल कम हो जाता है। अब चलते हैं शक्कर नदी को पार करते हैं। ये शक्कर नदी का संगम है, देखिए आप लोग। नर्मदे हर। ये देखिए ये शक्कर नदी है, तो आगे शक्कर नदी और मैया का संगम है, तो ऊपर आश्रम है। चलते हैं आश्रम की तरफ। नर्मदे हर। चलिए शक्कर नदी को प्रणाम करके पार करते हैं। जय हो माँ। अभी आपने देखा हमारा कैमरा पानी में गिर गया, लेकिन वाटर प्रूफ है, कैमरे को कुछ नहीं होगा।
चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदी अब चलते हैं शक्कर नदी से ऊपर की तरफ। नर्मदी और ये देखिए परिक्रमावासी हैं, चतुर्मास कर रहे हैं इधर, मैया किनारे झोपड़ी डाल कर रह रहे हैं। ये मैया हैं, नर्मदा मैया किनारे झोपड़ी बना कर रह रही हैं। 3 साल वाली परिक्रमा पे हैं, 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली परिक्रमा पे ये। चलते हैं आश्रम की तरफ। मैया को पार कर लिया है, चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आश्रम कहाँ पे है। नर्मदे हर, ये सोकलपुर का आश्रम है, लेकिन हम लोग पतई घाट जाएंगे, अभी समय है हमारे पास। ये सोकलपुर गांव है। देखिए सोकलपुर का माध्यमिक विद्यालय और ये ग्राम पंचायत कार्यालय सोकलपुर। नर्मदे हर। देखिए जब आप सोकलपुर से आएंगे तो आपको सीधे हाथ पे एक रास्ता गई हुई है और लिखा हुआ है पतई घाट नर्मदा परिक्रमा मार्ग। चलते हैं पतई घाट की तरफ। नर्मदे घाट। पीछे 2 आश्रम मिले थे हमको, तो काफ़ी बड़े बड़े आश्रम थे। तो वहाँ जो सेवादार थे, जो संत थे, उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया और ना कोई प्रेम दिखा हमको। तो हम वहाँ से आगे निकल आए पतई घाट की तरफ। ना हमने वीडियो बनाई, तो ऐसी जगह हम दिखाना ही नहीं चाहते जहाँ प्रेम भाव ना हो, इसलिए हम पतई घाट की तरफ चलते हैं। नर्मदे हर। अब देखते हैं कि मैया ने यहाँ का लिखा हुआ है। जय मां नर्मदे। ये देखिए आगे 2 रास्ताएँ हैं और सीधे हाथ की रास्ता पतई घाट की तरफ गई है और उल्टे हाथ की पिपरिया की तरफ। चलते हैं पतई घाट की तरफ। नर्मदे नर्मदे हर। देखिए सामने सूर्यदेव भी अस्त होने वाले हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों मैया की कृपा ऐसी है कि सुबह जो उंगली में हमारे घाव था, इतना विकट दर्द कर रहा था, लेकिन आज दोपहर से मैया की कृपा से उसमें बिल्कुल दर्द नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उस उंगली में कोई तकलीफ़ ही नहीं थी, बल्कि उसका आपको फ़ोटो दिखाएंगे कि इस उंगली में कितनी तकलीफ़ है। मवाद पड़ चुका है, खाल पूरी फट गई थी उसकी कल, लेकिन मैया कृपा से कतई दर्द नहीं है उस उंगली में। सब मेरी माँ नर्मदा का प्रभाव है। आप देख सकते हैं किस तरह पक गई थी उंगली। ये देखिए आप लोग, चला नहीं जा रहा था, लेकिन अब इसमें बिल्कुल आराम है मैया की कृपा से। नर्मदे हर। बस थोड़ी दूर पे ही माँ नर्मदा का तट है और वहीं पे आश्रम है। चल के देखते हैं। हमें तो विश्वास है कि माँ नर्मदा ने हमारे लिए उचित व्यवस्था ही करी होगी, तो निश्चिंत होकर आगे बढ़ते हैं माँ नर्मदा के नाम का जयकारा लगाते हुए। नर्मदे हर। देखिए सामने ही आश्रम है, चलते हैं आश्रम के अंदर और देखते हैं क्या व्यवस्था है। खैर अब जैसी व्यवस्था होगी, समय काफ़ी हो गया है, यहीं रुकना पड़ेगा हमको। नर्मदे। ये देखिए, देखने में तो ऐसा ही आश्रम लग रहा है ये। खैर हमको क्या रात्रि काटनी, हमको तो चलते हैं आश्रम के अंदर की तरफ। तो मैया के तट पे ही आश्रम बना हुआ है ये।
इस आश्रम का नाम है श्री श्री बाबा श्री धाम। चलिए चलते हैं आश्रम के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं आश्रम में बने मंदिरों के। ये सामने मंदिर बने हुए हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। नर्मदे हर। और देखते हैं कौन से भगवान विराजमान हैं मंदिर में। जय हो माँ। और मंदिर के अंदर देखिए देवों के देव महादेव विराजमान हैं। जय हो भोलेनाथ। सदा आपकी जय जयकार हो प्रभु। और एक और अच्छी बात लगी कि ये मंदिर और आश्रम मैया के तट पे बना हुआ है और मैया के तट के किनारे आश्रम और मंदिर का होना एक परिक्रमावासी को इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। काफ़ी सुंदर वातावरण है। ये नज़ारा शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इतनी शांति है इस जगह पे, एकदम एकांत में बना हुआ। एक परिक्रमावासी को इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये सामने बाबा का धुना है जो 24 घंटे प्रज्वलित रहता है। और ये देखिए वीर बजरंगबली विराजमान है। आप लोग दर्शन करिए वीर बजरंगबली के और बजरंगबली आपकी सदैव रक्षा करें। जय हो वीर बजरंगबली। सदा आपकी जय जयकार हो प्रभु। जय हो प्रभु। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। अब चलिए अपना आसन लगाते हैं। नर्मदे हर। और अभी आपने मंदिरों के दर्शन करे। अब चलते हैं आश्रम के अंदर की तरफ और अपना आसन लगाते हैं। नर्मदे हर। अब चलते हैं अपना आसन लगाएंगे और विश्राम करेंगे। काफ़ी थक गए हैं। पैर में दर्द भी सुबह हो रहा था, अब तो नहीं हो रहा माता की कृपा से। दोपहर में बंद हो गया। तो आपसे अब कल सुबह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नर्मदे हर।